सख्ती जारी है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार राज्यों से स्टेक होल्डर्स से स्टॉक की वेरीफाई करने को कह सकती है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हैं। अतुल जी नमस्कार। क्रशिंग सीजन ऑन है, क्रशिंग डेटा रिपोर्ट्स हम रोज रोज यहाँ पर देखते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो ये सुनने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं आप? मेरे को हम लोगों को तो अभी कोई कम्युनिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है। जो लास्ट कम्युनिकेशन आया था दैट वाज समटाइम इन सितंबर। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री को, कोई भी मिल को ये फिगर्स देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए और हम लोग दे भी रहे हैं। और मैं एक चीज आपके जरिए ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो भी प्राइजेस हैं जो स्लाइटली एलिवेटेड लेवल पे हैं, स्लाइटली, आई वोंट से दे आर हाई, वो largely because of global cues, lower inventory in the country, and lower likely production, and not because of hoarding. तो ये मेरे को नहीं समझ में आता कि गवर्नमेंट को ये क्यों फिक्र हो रही है कि शुगर में होर्डिंग हो रही है हिंदुस्तान में। मैं नहीं समझता शुगर में कोई होर्डिंग हो रही है, और शुगर इतनी ज्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है कि मैं नहीं समझता बहुत ज्यादा कहीं कोई होर्डिंग हो सकती है। और अगर गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा इंटरवेंशंस होते हैं जिस भी कमोडिटी में, तो आप ये मान के चलिए उसकी सप्लाई चेन जरूर डेफिनेटली डिस्टर्ब होती है और वो तकलीफें ज्यादा बढ़ा देती है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, पर हाँ मीडिया रिपोर्ट जरूर कह रही है कि गवर्नमेंट कुछ और सख्ती करेगी। लेट अस सी हाउ थिंग्स पैन आउट। ओके। एक तो ये कि त्योहारी सीजन जब शुरू होता है अतुल जी, तो खत्म होता ही नहीं है, क्योंकि अब आगे जाके क्रिसमस है, न्यू ईयर है, शादियां हैं, फिर उत्तरायण आ जाती है, तो वो चलते ही रहता है यहाँ पर। लेकिन किस तरह की ऑन ग्राउंड एक्चुअल डिमांड आप फिलहाल बनता हुआ देख रहे हैं? शादियां भी बहुत सारी हैं। नहीं, डिमांड जहां तक शुगर का है इट इज रीजनेबल। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा डिमांड हो। और शुगर प्राइसेस इन हिंदुस्तान के अंदर वैसे भी आप देखिए इतने ज्यादा लो लेवल पे हैं। वर्ल्ड के प्राइसेस आज 70 रुपए किलो के आसपास बैठेंगे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में शक्कर मिल रही है 37 रुपए किलो। तो इंडियन कंज्यूमर एज इट इज भी बहुत ज्यादा इंसुलेटेड है, तो उससे अपना कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ रहा है। वेदर वो रिवेंज कंजम्पशन है पोस्ट कोविड या लोअर प्राइसेस का रिएक्शन है, मैं समझता हूँ आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि इस मरतबा हम लोग 28 से 28.5 मिलियन टन का कंजम्पशन देखें। ओके अच्छा अतुल जी, जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं कि महाराष्ट्र बेस्ड फैक्ट्रीज में लो शुगर प्रोडक्शन हो रहा है, क्रशिंग पिछले साल के मुकाबले डिलेड है, क्या है ऑन ग्राउंड रियलिटी और क्या सिचुएशन इस फ्रंट पे? महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में कुछ थोड़ा बहुत फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा था। दे वांटेड हायर प्राइसेस फॉर लास्ट ईयर्स केन और इस साल के केन के बारे में भी। और इंडस्ट्री का कहना था कि जो एफआरपी है और जो भी स्टिपुलेटेड नॉर्म्स हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने पेमेंट किया और कर रहे हैं, तो उसके चलते थोड़ा बहुत स्टैंड ऑफ चल रहा था। और मैं समझता हूँ अब वो स्टैंड ऑफ भी थोड़ा खत्म होता दिख रहा है। अगर वो सिनेरियो रहा तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र का जो क्रशिंग है वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी। कर्नाटका में नॉर्मल चल रही है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि लास्ट ईयर के मतलब कंपैरिजन में इस मरतबा डेफिनेटली लोअर है। तो हम लोगों का जो अंदाज है कि शुगर का प्रोडक्शन हो सकता है कि इस साल 29 मिलियन टन ही रह जाए और 4 मिलियन या उससे थोड़ा सा कम एथेनॉल में डाइवर्जन। मैं समझता हूँ ये शायद चीज सही भी हो सकती है। अतुल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो काफी 360 डिग्रीज पर्सपेक्टिव वो यहाँ पर चीनी में आता हुआ। एक तो होर्डिंग नहीं हो रही है, काफी हद तक रेगुलेटेड ये सेक्टर है, और दूसरी बात ये कि कंजम्पशन बेहतर नजर आती है, डिमांड अच्छी खासी है ऑन ग्राउंड पर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अतुल जी ने बोला वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 70 रुपए प्रति किलो के आसपास की चीनी है और भारतीय बाजारों में 37। तो उसका एक असर यहाँ पर सरकार को देखना होगा। कैसे देखते